रहा है कि कोई 80-90 एकड़ का ना ये एरिया बनेगा जिस पर ये सारे का सारा ग्रैंड प्रोजेक्ट इस पे तामीर किया जाएगा। और मैंने आपको उसमें बताया है कि यार एक मेन स्टेडियम, 2 सेकेंडरी स्टेडियम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्रिकेट एकेडमी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, मीडिया बॉक्सेस। अफगानिस्तान के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात थोड़े खराब हुए, उस बीच में अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात और बेहतर हो रहे हैं। पहले भी ठीक थे बट मजीद बेहतर हो रहे हैं। बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देगा तो पाकिस्तान। तो जी भाई साहब, आईसीसी ने 27 के वर्ल्ड कप के भाई वेन्यू अनाउंस कर दिए हैं। 12 वेन्यू पे भाई 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा और 3 मुल्कों में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और भाई नामीबिया में। और ये है भाई 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप का लोगो, आप देख लो। बाकी 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो भाई हमारा ही है। हाँ, बावजूद किंग खुद के दम पे भाई 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाएगा। हाँ, ये पहले कि पड़ोसियों को जो है बुरा लगे ये बात हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे ये ग्राउंड बनेगा। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए बहुत बड़े बड़े जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए हैं। बात कुछ ऐसी चल रही है कि अफगानिस्तान को नीड है एक बहुत बड़े ग्राउंड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हो, कैपेसिटी उसमें इतनी हो कि क्राउड जो है लगभग 1 लाख के करीब उसमें क्राउड जो है वो आ सके। ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का बनेगा, इसकी जो है कंफर्मेशन तो बाद में आएगी, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान के साथ हेल्प करने पर इंडिया के ताल्लुकात डे बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बना रहे हैं, डैम बनाया इंडिया ने, और इस वक्त कहा जा रहा है बहुत ज्यादा डोनेट करेगा अफगानिस्तान को इंडिया। और इंडिया के अंदर जिस तरह अफगानिस्तान के लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं अफगानियों को। लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। क्या समझ इंडिया जिस तरीके का सपोर्ट अफगानिस्तान को दिखा रहा है ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिसे पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल टीम है वो बायलैटरल सीरीज के लिए एक तरीके से लात ही मार रही हैं, वो नहीं खेलना चाहती अफगानिस्तान के साथ। अब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन खुद के दम पे भाई 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाएगा। हाँ, देख लेना तुम लोग। अब बावजूद की गुस्से में है, जितनी उसको ट्रोलिंग हो चुकी है ना, तो वो इस टाइम अल्ट्रा प्रो मैक्स गुस्से में है। हाँ, बाकी जितनी भी टीमें हैं भाई हमारा है वर्ल्ड कप। हाँ, बाकी आप बताओ कौन जीतेगा? सदा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड बने। अब देखिए, ग्राउंड जब बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते, इंटरनेशनल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने मोटे तगड़े रकम से जब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक लीग्स वहां पर कराया जाए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेड़ से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता, पीएसएल में पहले इतनी क्राउड कहां से आई कि अब जो है इंडिया अफगानिस्तान में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएगा तो पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। पहले किसने पीएसएल देखा है? पूछूंगा आपसे, अभी इंडिया और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच हुआ धर्मशाला में। वो मैच शुरू होने से पहले बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से थोड़े ओवर्स का मैच हुआ था, ओवर्स कम हो गए थे, तो पिक्चर ये की मजाक है, ये की मजाक है। अफगानिस्तान के साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो इंडिया वालों? अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल में भाई पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, पाकिस्तान के साथ इन्होंने ठीक नहीं था किया, यानी कि अफगानिस्तान ने भी हमें डंडा दिया, फिर इंडिया ने भी हमें डंडा दिया, और अब इंडिया अफगानिस्तान दोनों मिलके जो है वो हमारी लेने जा रहा है। तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया क्रिएट करके दे। इस बात से एक कंट्री है, एक देश है जिसके सारे लोग मेंटली रिटायर है, जो नापाक है, जो सुअरिस्तान है, उनके लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। प्राउड मोमेंट है हर अफगान क्रिकेट फैन को, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबको याद है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा मदद हासिल की है
हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने हमेशा आईसीसी में बैठकर अफगानिस्तान क्रिकेट का हेल्प किया है, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट का हेल्प किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट अब खतरे में पड़ने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट आप अगर ऐसा बोल लो ना तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलने से मना कर दिया, मतलब मुंह नहीं लगाया, सेम अफगानिस्तान भी उसी तरह करने जा। गौतम गंभीर जहां आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई छोटा रकम नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ग्राउंड आप एक देश में बनाते हैं, उसके ऊपर इतना पैसा। 2014 में 2014 में जब अफगानिस्तान के कंदाहार में जब क्रिकेट ग्राउंड बन रहा था, $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया ने। वो तो सोचो कि वो ग्राउंड इतना बड़ा था नहीं और ना ही वो इतना इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड था, तो $1 बिलियन जो है उसके ऊपर लगे थे। अब अगर काबुल के अंदर बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा जिसमें सीरीज भी खेला जाएगा, आप सोचिए, इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज है, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है, इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर उस ग्राउंड में जो बीसीसीआई के हेल्प से बनेगी, मजा आ जाएगा भाई। और अगर बाकी कंट्रियां भी आती है अफगानिस्तान सीरीज खेलने के लिए और उस ग्राउंड के अंदर वो कौन से लेवल का ग्राउंड होगा, सोच के भी काफी ज्यादा मन में जो है खुशी के लड्डू या पवारे फूट रहे हैं भाई। लेकिन जो ग्राउंड बनेगा इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। क्या अफगानिस्तान में एपीएल जो है वो इस लेवल पे स्टार्ट कराने वाला है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, कि वो इतना बड़ा लीग बनेगा जैसे दुनिया के बाकी लीग्स बन रहे हैं, जैसे आईपीएल चल रहा है, बीबीएल चल रहा है, एलपीएल चल रहा है। क्या इतना बड़ा लीग बनाना चाहता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के अंदर? क्या ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बनेगा इसके ऊपर इतने $1 बिलियन या कितने $1 मिलियन लगेंगे, तो क्या ये इसके पीछे कोई ये प्लानिंग चल रही है? तो जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता। पर बड़े भैया बिग बी हाथ रखने तो सर उसको जो है वो फिर कोई टच नहीं कर सकता। बीसीसीआई का जय शाह का हाथ आ गया है अफगानिस्तान के ऊपर। और भाई मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अफगानिस्तान इंडिया को तो चले पापा मानता ही है, वैसे भी बीसीसीआई इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा ही है, लेकिन जो बीसीसीआई की जय शाह की शरण में आ जाता है सर उसकी नैया पार हो जाती है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखें तो इंग्लैंड भी सीरीज नहीं खेलता, वो कहता हमने अफगानिस्तान नहीं आन के खेली है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आता, लेकिन अफगानिस्तान भी पूरी जो है वो छनकनी टीम है। इन्होंने सर ऑस्ट्रेलिया को भी पेला हुआ है, इन्होंने इंग्लैंड को भी पेला हुआ है, इन्होंने हमें भी पेला हुआ है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पापा को नहीं हराते। इतना दम है अफगानिस्तान के अंदर तो पापा को हरा के दिखाओ, हमें भी हराते हो, सबको हराते हो, इंडिया को क्यों नहीं हरा सकते? सर आज तक अफगानिस्तान इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है ये सर वो एफर्ट भी नहीं दिखाते, यानी कि इंडिया से आप जीत नहीं सकते, लेकिन वो सबको बाकी हरा देते हैं। इंडिया वैसे भी किसी से हारता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं। सर एक नया कटा खुला है पाकिस्तानियों को, ये इस सारे कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन है वो हमारे इंडियन कंपनी अरोन लांबा कंपनी ने डिजाइन किया है, जिस पर इस लोगों ने 6 महीने लगाए हैं। 6 महीनों के बाद अब ना रेडी हो गया है और काम स्टार्ट होगा आज से। ये की मजाक है, ये की मजाक है। अफगानिस्तान के साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो इंडिया वालों? यानी कि अफगानिस्तान ने भी हमें डंडा दिया, फिर इंडिया ने भी हमें डंडा दिया, और अब इंडिया अफगानिस्तान दोनों मिलकर जो है वो हमारी लेने जा रहे हैं। यार अफगानिस्तान की तो किस्मत खुल गई है, उनकी किस्मत खुली है, खुल हमारी भी गई है, लेकिन सर वो पीछे से खुल गई है। जिसके ऊपर बड़े भैया बिग बी हाथ रखने तो सर उसको जो है वो फिर कोई टच नहीं कर सकता। बीसीसीआई का जय शाह का हाथ आ गया है अफगानिस्तान के ऊपर। और भाई मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अफगानिस्तान इंडिया को तो चले पापा मानता ही है, वैसे भी बीसीसीआई इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा ही है,
लेकिन जो बीसीसीआई की जेशा की शरण में आ जाता है सर, उसकी नैया पार हो जाती है। अफगानिस्तान के पास कोई वीडियो तो नहीं पड़ी हुई जय शाह की कि वो उसको जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान तो दुनिया में किसी को नहीं देखा जितना मेहरबान ये इंडिया बन रहा है। और मैं आपको बताऊं, इंडियंस के दिल में ये बात तो पक्की है कि भाई जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे। अब अफगानिस्तान वाले मानते हैं इंडिया को बाप, देखो जो बात सच है वो है, वो बहुत भाई माने बाप माने जो माने, लेकिन कम से कम ये चीज हम बार बार देखते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया की बहुत इज्जत करता है और इंडिया रिप्लाई में अफगानिस्तान को वो सब कुछ दे रहा है जो अफगानिस्तान चाहता है, जो कि अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरी बात है, क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ये इंडिया हमें भी कहता है। लेकिन हमारे बात ये बात समझ में नहीं आती, हमारे थोड़े से मेंटल थोड़े ढीले हो, स्क्रू थोड़े ढीले हो गए, हमारी थोड़ी हरकत टोटल तरीके से पाकिस्तान को रिप्लेस कर चुका है, क्योंकि हमने ये चीज हमेशा से देखी है कि इंडिया हमेशा उसकी कदर करता है, उसकी इज्जत करता है जो इंडिया की इज्जत करे, जो इंडिया के झंडे की इज्जत करे, जो इंडिया के लोगों की इज्जत करे। और आज अगर आप देखते हो कि अफगानिस्तान के अंदर यार पहले 2020 से पहले देखो, 19 से पहले आपको कभी इंडिया के झंडे रोडों पे नजर आए थे? नहीं आए थे। आज इंडिया के झंडे अफगानिस्तान की रोड्स पे लगे हुए हैं। ये और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे ये ग्राउंड बनेगा। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए बहुत बड़े जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए हैं। बात कुछ ऐसी चल रही है कि अफगानिस्तान को नीड है एक बहुत बड़े ग्राउंड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हो, कैपेसिटी उसमें इतनी हो कि क्राउड जो है लगभग 1 लाख के करीब उसमें क्राउड जो है वो आ सके। ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का बनेगा, इसकी जो है कंफर्मेशन तो बाद में आएगी, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान के साथ हेल्प करने पर राजी है। और अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड बने। अब देखिए, ग्राउंड जब बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते, इंटरनेशनल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने मोटे तगड़े रकम से जब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक लीग्स वहां पर कराया जाए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता, पीएसएल में पहले इतनी क्राउड कहां से आई कि अब जो है इंडिया अफगानिस्तान में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएगा तो पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। पहले किसने पीएसएल देखा है? आप कसम देके पूछ लें, आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवा दें, आप पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट जर्नलिस्ट छोड़ दें सड़कों पर और पूछे, हर एक सिटी में जाएं, वहां पर पूछे लोगों से कि आपने पीएसएल मैच देखा। अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैंने पीएसएल मैच देखा, तो फिर उनसे 2 3 4 सवाल किए जाए कि पला मैच में कौन खेल रहा था और कौन जीता। मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 80% 80% लोग जो है वो पीएसएल नहीं देखते, 20% लोग देखते हैं। वो तो आपको पता है कि किसी को बिरयानी का पैकेट दिया जाता है। अब हमारे और आपके पड़ोसियों को बिरयानी का पैकेट मिले तो वो तो भाई अपने बाप के मौत में भी नाचे। हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी स्पोर्ट में नहीं था। अब आएगा अफगानिस्तान काबुल में काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस, कितनी अमाउंट का, कितनी लागत का प्रोजेक्ट है। अच्छा, किसी जगह मैंने 8 मिलियन यूएस डॉलर्स देखा है, किसी जगह मैंने 10 मिलियन यूएस डॉलर्स देखा है, एक जगह मैंने इवन 45 मिलियन यूएस डॉलर्स भी जो है ना रकम, वो कोट होते हुए देखी है मीडिया रिपोर्ट्स में। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा देश के भीतर एक भव्य इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने का योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस ऐतिहासिक और बड़े कदम से पूरी दुनिया क्रिकेट जगत खुशी का लहर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।